श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी को अर्जुन कहने लगा कि जी कर्म से मुक्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जब भी जीवात्मा शरीर में आती है, किसी भी रूप में आती है, तो कर्म तो करना पड़ता है। अब कर्म छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीवन नहीं चलेगा। कर्म तो ज़रूरत है हमारे शरीर की, उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। फिर मुक्ति कैसे हो? कर्म के बगैर रह नहीं सकता इंसान, और कर्म करते करते फिर वो कर्म बनेगा, तो फिर कैसे मुक्ति हो? तो श्री कृष्ण जी ने बड़ा सुंदर लफ्ज़ों में अर्जुन को समझाने की कोशिश की, कि कहने लगे कि भाई ये बता, अगर मैं तेरे को जो भी कहता हूँ और वो वही करता रहे, मेरे पूछे बगैर कुछ ना करे, और जो मैं कहूँ वही करे, और तू अपनी मर्जी से कुछ भी ना करे, तो किसका कर्म हुआ? इसमें कर्ता कौन है? कर्ता यानी करने वाला कौन हुआ? अरे करने वाला तो मैं हुआ ना, क्योंकि मैं करता हूँ इसमें। तू तो एक गाड़ी के रूप में है और मैं ड्राइवर के रूप में। जब मेरे कहने से, मेरे अनुसार ही तू जीवन जिएगा, मेरे अनुसार ही काम करेगा, जैसे मैं बोलता रहूँगा, और तू अपनी मर्जी से ना ख़त्म करे, अपनी मर्जी से ना करेगा, तो तेरी मर्जी तो यहाँ ख़त्म होगी, समाप्त होगी ना। तो किसकी मर्जी चली? यानी कि अपनी मर्जी को समाप्त कर देना, उस परमात्मा के नाम से या गुरु के नाम पर छोड़ देना, कि तू जो कहेगा तेरे से पूछ के करूँगा, तू जो कहेगा वही करूँगा। तो फिर तो तेरा कर्म कहाँ बच गया? सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तू तो एक गाड़ी का रूप हो गया और मैं ड्राइवर। अब ड्राइवर की मर्जी चलेगी, गाड़ी किधर भी जाएगी, तो गाड़ी का क्या दोष है? गाड़ी सीधी चलेगी, टेढ़ी चलेगी, गड्ढों में जाएगी, या गाड़ी टूटे फूटेगी, तो किसका कसूर है? गाड़ी का तो नहीं है ना, ड्राइवर का हो गया। तो मैं गाड़ी हूँ, तू गाड़ी बन गया, तो अपने आप को गाड़ी बना लेना, और मेरे को ड्राइवर। यानी कर्ता ही कर्म का करने वाला है, तू अपने आप को कर्ता मानता है, इसलिए तू कर्म में फंसा हुआ है। भले ही अच्छा करे, भले ही बुरा करे, दोनों तो इस तरह से जैसे हथकड़ी सोने की हो, अच्छा कर्म है तो सोने की है, और बुरा लोहे की है। अरे बात तो हथकड़ी की है, चाहे लोहे की है चाहे सोने की, दोनों का काम तो बंधन का है, दोनों बांधती से रस्सी है, चाहे वो कुछ भी बंधन है। अच्छा सा सुंदर कमरा है और जिसमें सारी चीज़ों की सुविधा है, और उसके अंदर बंद कर दिया जाए और बाहर ना निकलने दिया जाए, अगर भाई तेरे को सिर्फ इस कमरे के अंदर रहना है जीवन भर, बाहर नहीं निकलना, क्या हमारे को स्वीकार होगा? नहीं, क्योंकि हम बंधन में आ गए। अरे भाई सुंदर कमरा है, सारी चीज़ों की मौज है, तो कारण क्या है तो बंधन ही। जैसे जेल के अंदर किसी को रोक दिया जाए, एक औरत को रोक दिया जाए और उसको बोला जाए कि पति से नहीं मिलना, और जितने भी चीज़ें हार श्रृंगार, सोने चांदी के गहने और खाना पीना कपड़े सब कुछ बढ़िया बढ़िया दे दिए जाएं, और उसको बोला जाए कि पति से नहीं मिलना, अब यह स्वीकार नहीं होगा। क्यों? उसकी मुख्य चीज़ रहेगी। इसलिए हम जेल के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और बढ़िया हर प्रकार की, लेकिन ये बोल दिया जाए कि बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं निकले, तो बंधन तो है। इसलिए उस सुविधा का क्या करना है? अच्छा कर्म हो चाहे बुरा, है तो बंधन। बंधन इसका नाम है कि हम मतलब बुरा हो चाहे अच्छा, चाहे हमारे सिर पे काजू का बोरा हो, बादाम का हो, चाहे मिट्टी का हो, बात तो वजन से है ना, वजन तो इतना ही है। अरे हम सर पर से पटकेंगे, उतारेंगे, फेंकेंगे, तभी तो मतलब आज़ाद होंगे, मुक्त होंगे उस वजन से, उस बंधन से। रस्सी को खोल देंगे। कई बार कहते हम, अगर हम तो बंधन में नहीं, एक छोटा सा धागा बंधा हुआ है और एक खंबे से हमारे को बांधा हुआ छोटे कच्चे धागे से, और कच्चा धागे को हम कहते हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई बड़ी बात तो नहीं है, तू इसको इससे दूर जाने के लिए कहीं भी जाना पड़ेगा, तो तेरे को इसको खोल के ही जाना पड़ेगा या तोड़ कर जाना पड़ेगा। अगर तू इसको तोड़ने में या खोलने में सक्षम नहीं है, तो तू बंधन में ही है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह देखना है मुक्ति हम चाहते किससे हैं। मुक्ति से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा हम बंधे हुए किस चीज़ में हैं।
हम बंधन किस चीज़ का हमारे ऊपर, जब हमारे को पता ही नहीं होगा कि हम बंद किस चीज़ से रहे, बंधन में किस चीज़ के में, तो मुक्ति का खोलने की बात ही नहीं। आज़ादी तो बाद में है ना, खुलना तो बाद में। पहले ये देखना पड़ेगा कि गांठ लगी कहाँ है, कौन सी चीज़ से बंधे हुए, तभी तो मतलब आप मुक्त होंगे। अब पता ही नहीं, अगर हम बंद किस चीज़ से रहे, किस चीज़ में कैद है, तो मुक्ति किस चीज़ का नाम है? मुक्ति आज़ादी का नाम है। ये बाहर की आज़ादी नहीं कि हम किसी की नहीं मानते, नाम किसी का कोई मतलब नहीं, हम अपनी मर्जी से खाए पिएंगे, इसका नाम आज़ादी नहीं है। अपनी मर्जी से घूमे फिरेंगे नहीं। आज़ादी का मतलब है आप किसी चीज़ के मोह में नहीं फंसे हुए। जैसे हमारी सूरत, हमारा ध्यान, सूरत कह ले या ध्यान कह ले, वो इस तरह से फंसा हुआ दुनिया की चीज़ों में, उनको असल समझ के और उनको छोड़ना नहीं चाहता, उनमें रहता है, लेकिन उनको पकड़े हुए। पता है कि जीवन की जरूरत है, साधन समझ के यूज करें, प्रयोग करें। उनके बंधन में ये फर्क होता है जैसे प्रेम में और प्यार, प्रेम में और मोह में ये फर्क होता है। प्रेम में हमारे पास लोग आते हैं और प्यार से उसका स्वागत करते हैं, और साथ साथ जब वो जाना चाहता है उसको प्यार से विदाई देते, ये फर्क है। तो इसमें बंधन नहीं है, प्रेम है। और बंधन का मतलब मोह में ये फर्क है कि हमारे पास कोई चीज़ रहती है 10 दिन 20 दिन या काफ़ी दिन, बच्चा होता है, शादी होती है, पैसे होते हैं, गाड़ी होती है, बंगला, हम पास में है तो हमारे को आनंद आता है, लेकिन हमारे से वो छिन जाए, टूट जाए, बिछड़ जाए तो फिर दुख होता है ना। तो इसका नाम बंधन है। मिलने में और बिछड़ने में अंतर है। मिलने में हम खुश होते हैं और बिछड़ने में या खो जाने में या अलग होने में हम परेशान होते हैं, इसका नाम है मोह। और मोह का ही बंधन है। अगर आपका मोह नहीं है, मेरे का धागा बंधा हुआ है, मेरे की रस्सी हमारे को बंधी हुई है, इससे मुक्त होना है। जब मेरा नहीं है तो मैं तो आज़ाद हूँ। जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं अंदर से किसी चीज़ को अपना नहीं मानता, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। ये नहीं है कि आप शरीर से आप खाली घूम रहे, कोई रस्सी पर बंध नहीं है। अरे भाई, रस्सी से शरीर से नहीं बंधी हुई है, ना दिमाग से बंधी हुई है, आपकी सोच, हमारी सोच बंधी हुई है किसी चीज़ को अपना माने हुए, और उसको छोड़ना नहीं चाहते, और खो जाने पे परेशान हो जाते हैं, टूट जाने पे या खो जाने पे अलग नहीं करना दे चाहते उससे, और हम उससे अलग नहीं होना चाहते। सोचते ये मेरे साथ रहे, दूर ना जाए, दूर जाएगी तो मैं परेशान हो जाऊँगा। भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर लिखा। भर्तृहरि ने कहा, प्रेमिका अमृत के समान है लेकिन पास रहने पर, जहर के समान है, विष के समान है बिछोड़ा होने पर। यानी प्रेमिका का मतलब है, आप हर जगह फिट कर सकते हैं इस शब्द को। प्रेमिका मतलब है किसी भी चीज़ से हम इतना लगाव रखते हैं, मोह रखते हैं। चाय पीते हैं, चाय के भी आदी हैं, वो मिल जाए तो अमृत, और ना मिले तो वही चाय हमारे को खुजली कर देती है, बेचैनी कर। जो चीज़ हमारे को बेचैन करती है बिछड़ जाने पर, ना मिलने पर, पास ना रहने पर, वही हमारा बंधन है। और जो हमारे को मिलने में और बिछड़ने में कोई फर्क नहीं होता, महसूस नहीं, हमारी अवस्था डोलती नहीं, हम अडिग अडोल हैं, तो फिर आप समझ ले आप आज़ाद हैं, खुले हैं। कहते हैं ना, सतरंग सुरमा नैन गलाई, सत्य के रंग का सुरमा समझ रूपी आँख में, इन आँखों में नहीं। सतरंग सुरमा नैन गलाई, अडिग अडोल अवस्था पाई। अडिग का मतलब है डिगते नहीं, अडोल का मतलब डोलते नहीं। भले ही संसार में या हमारे शरीर में या बाहर कुछ भी हो जाए, हमारी अवस्था ना डोले, ऐसी मजबूत अवस्था बनानी है, ऐसी मजबूत अवस्था। और दुनिया की चीज़ों को सिर्फ साधन मानना है, काम तो फिर भी चलता रहेगा। इस तरह से सोच को ऐसे रखना है कि हम जीवन को की ज़रूरतों को एक साधन माने। एक चीज़ नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरी मिल गई, थोड़ी मिल गई, कम मिल गई, क्या दिक्कत है। ऐसी सोच, ऐसी अडिग अडोल अवस्था। तो इसलिए जैसे मिस्त्री, एक मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है, उसके पास मजदूर काम करता है। अगर मिस्त्री के अनुसार ही मजदूर काम करे कि 4 तसले रेती के, 4 रोड़ी के, 4 कोरसेंट के, 2 सीमेंट के, अगर इस तरह इतना पानी डाल, अगर बिल्कुल मिस्त्री के अनुसार मजदूर ने काम किया है और उसमें कुछ खराबी आ गई काम में, तो मजदूर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मजदूर तो एक गाड़ी बना हुआ था,
जैसे मिस्त्री ने चलाई ऐसे मिस्त्री के अनुसार ही मजदूर काम करता रहा, चलता रहा गाड़ी के रूप में। अब जो भी खराब होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तो किसका है? वो मिस्त्री का कसूर है ना, मजदूर का तो नहीं। इस तरह से हम कर्म से मुक्ति मिल सकती है, हमारे को कर्म से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई सोर्स नहीं, रास्ता नहीं। कि हम जो कुछ समझे मालिक का हुक्म, गुरु महाराज के वचनों के आधार पे जीवन जिए और मालिक के ऊपर छोड़ दे कि हम नहीं करें, हमारा कोई कर्म ही नहीं बनेगा, हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हमने कोई भी अच्छा या बुरा, एक बार एक पंडित जी के हाथ से किसी कारण उसके खेत में एक गाय घुस गई और वो बरसी काट रहा था और दराती हाथ में थी, वो पीछे भाग गया, उसने ऐसे मारी और उसकी पूंछ कट गई। और उसने सोचा बड़ा पाप हो गया, जुल्म हो गया, हे भगवान तूने मेरे हाथ से ये गाय की पूंछ कटवा दी, ये तो बड़ा अन्याय करवा दिया आपने मेरे से करवा दिया। उस सोचा कि वह हरिद्वार जाकर और गंगा में इसको प्रणाम, जिससे मेरे को इस कर्म से मुक्ति मिल जाए। अब वो पूंछ को बैग में डालकर पन्नी में और चल पड़ा। रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी कहने लगे, पंडित जी कहाँ चले? कि बाबा जी मेरे से भगवान ने एक गाय की पूंछ कटवा दी और वो गंगा में प्रवाह किया आऊँगा, जिससे मैं इस कर्म से मुक्ति मिल जाएगी। कि सच में भगवान ने कटवाई है? हाँ, तो ला मेरे को, जा तू कर्म से मुक्त हो गया, मैं इसको गंगा में स्नान करवा दूंगा, बुआ दूंगा, ठीक है। और बाबा जी ने वो थैले में डाल ली। ठीक है, 1 साल बाद उस पंडित जी का मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम था, शादी थी या कुछ था, ऐसा भंडारा किया होगा पंडित जी ने, और उस साधु का उस नगरी से आना हुआ तो किसी ने बोला कि पंडित जी भंडारा करे, कि कौन से पंडित जी? अय्याशी इस नाम के। तो एकदम साधु संत ने उसका नाम भी पूछ लिया था, पता था। तो साधु महात्मा जी वहाँ चले गए। महात्मा जी वहाँ गए तो देखा वही पंडित जी कुर्सी डाले द्वार पर बैठा है जहाँ भंडारा अंदर लग रहा था। तो जाकर पूछने लगे, भाई पंडित जी भंडारा कौन कर रहा है? कि मैं कर रहा हूँ, आओ भोजन पानी छको। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ भंडारा कौन कर रहा है? कि मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ बाबा जी, आप भंडारा लीजिए, आप भोजन लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, मैं कर रहा हूँ। फिर कहने लगे, मैं सच में पूछना चाह रहा हूँ कि भंडारा कौन कर रहा है? कि बाबा जी मेरे को बोल, मैंने आपसे बोल तो दिया, मैं कर रहा हूँ। तो बैग से वही गाय की पूंछ निकाली और पंडित जी के हाथ आगे थैले सामने रख दी। ले, जब भंडारा तू कर रहा है तो ये पूंछ भी तूने काटी है। अरे भाई गलत काम हो जाता है तो भगवान ने कर दिया या किसी और ने कर दिया, अन्य ने कर दिया, और अच्छा हो जाता तो मैंने कर दिया। अब पंडित जी ने, हम करना है तो सभी को सौंप दो कि अच्छा बुरा मैं नहीं कर रहा। एक साइड में हम करता मान लेते अपने आप को, एक साइड में हम ए करता कि मैं नहीं करता, भगवान ने कर दिया। अरे भाई करना है तो सब कुछ सौंपो, समर्पण, सब कुछ समर्पित कर दो, तन मन धन, कि मैं कुछ नहीं करता, ये तन भी तेरा है, ये मन से विचार आते वो भी तेरे, और मन भी तेरे आधार पे ही चलता है, मेरी सोच जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और इसलिए आपकी मर्जी, जो कुछ भी है मैं कुछ नहीं करता, अच्छा बुरा सब आपका है। इस तरह से हम कर्म से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छा हो जाओ तो हम, बुरा हो जाओ तो भगवान या और किसी का नाम ले लेते। ऐसे थोड़ी कर्म से मुक्ति मिलती है। इसलिए कर्म से बंधन का मतलब है और आज़ादी का मतलब है। किस तरह से लेंगे अब समझेंगे कि कैसे। जैसे कर्मचारी जेल के अंदर रहते हैं और कैदी भी जेल के अंदर रहते हैं, लेकिन कैदी अपनी मर्जी से बाहर या अंदर बाहर नहीं आ जा सकते, और कर्मचारी अपनी मर्जी से बाहर भीतर आ जा सकते हैं। और कर्म से मुक्ति कैसे? दुनिया की हर चीज़ में रह करके अपने आप को अलग रखना है, ना कि दुनिया को छोड़ के शहर के शोर शराबे से, दुनिया की जिम्मेवारियों से भागकर जंगल में बैठ जाएं, पहाड़ों में, और सोचें भाई यहाँ शांत हो गए और बहुत दूर का कोई शोर शराबा नहीं। इसका नाम शांति नहीं है, इसका नाम बेचैनी खत्म होना नहीं है, चैन नहीं है। पूर्ण चैन, पूर्ण शांति कहाँ मिलेगी?
आप पब्लिक के अंदर ही रहें, सब कुछ सारी चीज़ों के अंदर रह कर के अपने आप को शांत करें। जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा आपके आसपास, और अपने कानों पे फोकस करें, दोनों कानों में ध्यान ले जाएं थोड़ी देर के लिए। बाहर का शोर शराबा बिल्कुल सुनना बंद हो जाएगा और एक आपको सह सह की या ची ची की आवाज़ सुनाई देगी, जिसको हम कई बार बच्चे थे बोल देते कि रात बोल रही है। अरे रात कोई जानवर थोड़ी है। आपको ची ची की या सह सह की आवाज़ आएगी, जिसको हम लोग कह देते हैं धुन सुनो। कभी काफ़ी महात्मा कहते हैं अंदर में धुन सुनो। अरे धुन का मतलब क्या है? यह धुन नहीं कि आप एक गहरी कोठरी के अंदर बैठ जाएं जहाँ कोई शोर शराबा ना हो और वहाँ बिल्कुल ऊपर पंखा चल रहा है, बिल्कुल मच्छरदानी लगी और शांत। ये बनावटी शांति है, ये असली शांति नहीं है, परमानेंट अडिग अडोल शांति नहीं है। ये तो हमारी अवस्था से डोल जाएगी। किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, किसी ने गाली देने लग गया, आके हमारे को अपमान करने लग गया, डोल जाएगी ना। मच्छर काटने लगे, बिजली भाग गई, गर्मी होगी, फिर परेशानी होगी। अरे इसका नाम नहीं है। असली शांति का मतलब है आपकी अवस्था कैसी भी परिस्थिति में ना डोले और रही उसके बीच में। अगर एक जो पहाड़ों में चला गया सब कुछ छोड़ के, अगर उसको शहर के शोर शराबे में ला दिया जाए तो परेशान हो जाएगा ना, तो उसकी अवस्था डोल जाएगी ना। इसका नाम शांति नहीं है। शांति है उस शोर शराबे के बीच में। जैसे आपने चारों तरफ से बहुत ज़्यादा शोर था, फिर भी अपने कानों पे फोकस किया, कानों से सिर्फ वही आवाज़ आ रही है, शोर शराबे की नहीं। उस शोर शराबे के बीच में भी एक सह सह की या ची ची की आवाज़ सुन रहे। और ये तो इस साइड की लेंगे। दूसरा, हम भजन में बैठते हैं, उसमें शांत कैसे? हमारा ध्यान बार बार इधर उधर, क्यों दुनियावी चीज़ों में फंसा हुआ है, हमारी सूरत फंसी हुई है, बार बार उधर भागती है। जैसे कोई पशु कहीं हिल जाए, आदत पड़ जाए, हम खूंटे से खोलते ही वही भाग के जाएगा। कोई बच्चा किसी गलत जगह पे या वैसे ऐड हो जाए, जुड़ जाए गलत आदत से, अब उसको थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, टाइम मिलते ही वही भाग के जाएगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है हमारे ध्यान की। इसलिए उसको ध्यान में बैठेंगे तो बार बार हमारा ध्यान कभी कहीं जाएगा, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ों में नहीं जाता। चीज़ ध्यान में होती है, ध्यान कहीं नहीं जाता। ध्यान के अंदर चीज़ें होती, उनमें गुत्थम गुत्था होता रहता है, इसमें से निकला, कभी इसमें आ गया, कभी इसमें आ गया। और इसको तीन रूप में देखेंगे। एक तो ध्यान में बार बार हम उसको उठाएंगे, कहाँ गया, फिर पता चलेगा काफ़ी देर में, अरे भाई कहाँ गए तू, भजन में बैठा था, शांत हो जा। फिर हम उठाएंगे, थोड़ी देर में फिर चला जाएगा। जैसे चिचड़ होता ना, चिचड़ को किसी भी साइड में फेंक दो, किसी भी दिशा में, वो उसका मतलब है जिस साइड से फेंका गया उसी साइड में, उसी दिशा में वापस जाएगा। हमारा ध्यान भी ऐसा है, एक टेंशन हो जाती है और हम छोड़ना चाहते हैं, थोड़ी देर परेशान हो जाते हैं और फिर उसको कहते छोड़ यार, क्यों परेशान हो गया। लेकिन थोड़ी देर में शांत होने के बाद फिर वही बीमारी चल पड़ती है दिमाग में, विचार, फिर काफ़ी देर परेशान होने के फिर छोड़ते रहे, छोड़ यार। ऐसे ही हमारा ध्यान बार बार जाता है, लेकिन बार बार के अभ्यास से वो रुकने लग जाता है। इसी तरह जैसे एक पशु को हमने दूसरे शहर में ले जाना या गांव में, तो पशु का काम है दोनों तरफ हरी खेती है, वो देखेगा कभी इधर जाएगा कभी इधर, और हमारे हाथ में उसकी रस्सी और एक डंडा है, और इसको इधर से देख इधर, देख इधर, और सीधा इस तरह से जाए। और फिर असली ज़िंदगी में ध्यान को कैसे रोकें, अडिग अडोल अवस्था कैसे बनाएं कि हमारे साथ मान अपमान, हार जीत, लाभ हानि, मरना जीना, नौकरी छूट गई लग गई, यानी हमारा नुकसान फायदा कुछ भी हो, मान अपमान, तो उसमें कोई कुछ कहे नमस्कार करो चाहे गाली दो, हमारी अडिग अडोल अवस्था के शांत कहते रहो, क्योंकि बोलने वाले का जोर लगेगा, ताकत लगेगी। चुप रहने वाला एक हाथ से ताली नहीं बजती, बोलता रहेगा, बोलने वाला थक जाएगा, क्योंकि शुरू होया, जो शुरू होया उसका अंत भी है, और चुप्पी का कोई अंत नहीं। बोलते रहो, चुप बैठे रहो, शांत हो गए ना तो उस पर कोई असर नहीं होगा, चला जाएगा बेचारा थक के। कोई शोर अगर सामने से बोलेंगे तो यानी सहन नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, हमने समझी नहीं, इसलिए हम उसको दूसरा समझ के झगड़ा करते रहते हैं। इसलिए इसको इस तरह से समझें कि बंधन का मतलब है जैसे
एक राजा सोने के पलंग में, एक महात्मा जी सोने के पलंग में लेटे हुए थे और चांदी का छतर, और एक बाबा जी एक करमंडल, एक लाठी और एक थैला ये लेके जा रहे। उन्होंने देखा, हो ये महात्मा जी हो ही नहीं सकते, ये तो सोने के पलंग में विश्राम करे। अरे भाई, सोने के पलंग में भी तो विश्राम कर रहे हैं, वो उसको सोने का पलंग नहीं मान रहे, वो उसको सिर्फ विश्राम करने का एक स्थान मान ले, एक साधन। तो उन्होंने क्या कहा, आप महात्मा हो ही नहीं सकते, आप तो संत हो ही नहीं सकते, आप तो सोने के पलंग में विश्राम करते, आप तो मायावी ही, माया में लिप्त हैं। ऐसा नहीं है, शोर शराबे के बीच में भी शांत रहने की अवस्था है ये, और दौलत सारी चीज़ों के बीच में भी उनको अपना ना मानते हुए इस तरह से रहे। कोई भी आए उसको अपना समझे नहीं, दूसरे का मेरा है नहीं, यूज कर रहा हूँ, साधन है। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि आजा आजा आजा, ये लाठी करमंडल इधर रख दे, थैला, और तू आजा, लेट जा, मैं 1 सेकंड में तेरे को दे दूंगा। ये मैं इसको अपनाता नहीं, मैंने अपना नहीं माना, मैं सिर्फ साधन मानता हूँ, आजा। उसमें उसको लिटा दिया और उसकी लाठी और थैला और करमंडल उठा के चल पड़े और कहने लगे, ओए ओए बाबा जी, ओ मेरी लाठी करमंडल और थैला क्यों ले चले। अब वो जो विश्राम कर रहे थे कहने लगे, समझ में आई, मैं इस सोने के पलंग पे लेटा हुआ भी इसको अपना नहीं मानता था, और ना मैं इसमें फंसा हुआ था, क्योंकि आपका ध्यान इसमें फंसा हुआ था, मैं इसमें नहीं फंसा हुआ था, मेरा ध्यान इसमें नहीं था, और मैं था इसमें, शारीरिक रूप से मैं इसमें था, लेकिन मैं अंदर से इसमें नहीं था, और इसलिए आपको 1 सेकंड में सौंप दिया, ले तू ले ले। और आपने एक लाठी और एक करमंडल, एक थैला, 5 रुपये का सारा सामान होगा, 20-50 होगा, और पलंग कितने का, सोने का। और मैंने 1 सेकंड में उससे छोड़ दिया, उसका मोह छोड़ दिया, मैं उसमें मोह में नहीं था, मैंने अपना समझा नहीं था, तेरे को दे दिया ना, और तेरे से एक लाठी और करमंडल और थैले का मोह नहीं छूटा, उसमें मेरा। अरे मैंने तो छोड़ दिया अरबों का, करोड़ों का, उससे मैंने, यानी कि इसका मतलब था उसमें रहते हुए भी उसका मोह नहीं किया, छोड़ दिया 1 सेकंड में। और उसने और लाठी करमंडल छोटा सा, उसका भी नहीं छूटा, इसका मतलब वो फंसा हुआ था, लाठी करमंडल और थैले में भी फंसा हुआ था, उसका ध्यान, उसकी सूरत, और वो सब कुछ के अंदर भी, सोने के पलंग के अंदर भी रहकर भी उसके अंदर नहीं था। इसका नाम था मुक्ति। दुनिया के बीच में इस तरह से रहो, जैसे कहते हैं ना, साधु जग में यूं रहे जो घोड़ी में ईंट। घोड़ी होती है खाली ईंटों का चट्टा, बगैर मसाले की, जैसे भट्ठे पे होता है। साधु जग में यूं रहे जो घोड़ी में ईंट, रहना सबके बीच में, लागे ना मोह की छींट। किसी चीज़ में फंसना नहीं। फंसने का मतलब हमारा ध्यान, हमारी सूरत, अंदर से हम फंसे हुए होते, अपना माने हुए होते, बाहर से कोई चीज़ हमारे को नहीं पकड़ती। हमारे अंदर में उसके विचार हमारे से बंधे हुए थे, विचारों के जरिए हम उससे बंधे हुए, ये मेरी चीज़ है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, और मैं ना मैं किसी को दूंगा, और कोई से मेरे से लेगा तो मैं झगड़ा भी कर दूंगा। इसका नाम है बंधन। अगर आप उससे मुक्त हैं और उसके अंदर रहते तो उसको साधन माने हुए और कुछ नहीं, और 1 सेकंड में आप किसी को भी दे सकते, सौंप सकते, तो समझ लो आप उससे मुक्त है। तो इस तरह से हम क्या जेल के अंदर रह कर कर्मचारियों की तरह रह सकते हैं उस सामान में, जैसे कर्मचारी जेल से बाहर भीतर अपनी मर्जी से आ जा सकते। तो वो सोने के पलंग में लेट भी रहा था और 1 सेकंड में उसको छोड़ के चल पड़ा। इसका मतलब मोह नहीं था, बंधन नहीं था। इसका इस तरह से दुनिया में रहना, अपने बच्चों को, परिवार को, घर परिवार को, सब कुछ अपना माने, लेकिन अंदर से उससे इतना ना जुड़े, उसको सिर्फ ड्यूटी समझ के करें कि ये तो ड्यूटी है, मेरा कुछ नहीं। 1 सेकंड में कोई मर जाता है तो उठा के फूंक दो या दबा दो, उसका मोह नहीं। रोना क्या था। और दूसरी साइड में, और कोई चीज़ टूट गई तो उसको सुधारो, खराब होगी तो ठीक करो, और क्या था। यानी इस तरह से अपने ध्यान को इस तरह से रखो कि सब कुछ मालिक का है, सब कुछ वो करता है। बंधन से मुक्त इस तरह से रह सकते हम, अन्यथा कोई साधन नहीं है। अपनी समझ को अडिग अडोल अवस्था बना के, इसलिए कोशिश करें ये कर्म और कर्म से मुक्ति और मोह से मुक्ति।
मोह है, मोह एक रस्सी है जो हमारे को बांधे रखती है, पिंजरे में रोके। पिंजरा क्या है? पिंजरा हमारा मोह। मोह के बगैर कोई चीज़, किसी चीज़ से मोह नहीं है आपका। एक राजा था, उसका लड़का जंगल में शिकार करने के लिए गया था, और उसने वहाँ जाकर वो एक शेर ने, उसने कहा, एक वहाँ एक वो साधु की कुटिया पर चला गया पानी पीने के लिए, और उसने लड़के से पूछा, साधु ने, क्या नाम है, कहाँ से, क्या तुम्हारे शहर का क्या नाम है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? उन्होंने, लड़के ने जवाब दिया, मेरे बाप का नाम निर्मोही, मेरा भी नाम निर्मोही, और नगरी का भी नाम निर्मोही। क्या ऐसा कैसे? कहा तसल्ली कर ले। अब बाबा जी घोड़ा लेके चले गए और लड़का वहाँ रह गया, और उन्होंने राजा से जाकर कहा, उसके पिताजी से, कि आपका लड़का, शेर ने आपके लड़के को खा लिया और 2 टुकड़े करके डाल दिए। कहने लगे खा लिया होगा, अगर 2 टुकड़े कर दिए होंगे, आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा? मैं महसूस क्या हुआ? वो शिकार करने के लिए गया था शेर का, तो शेर भी तो उसका शिकार कर सकता है, इसमें कौन सी नई बात है? बात तो टिट फॉर टैट है, दलेगा बदला कोई भी कर सकता है, हार जीत तो होती है, फिर और क्या। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझें कि क्या नाम है? निर्मोही। अगर बाप का नाम निर्मोही, शहर का नाम तो असल में उसको पता चला कि वास्तव में निर्मोही। इसलिए कहा कि संत कहते हैं, अरे भाई मेरे जीव, ए मेरी भोली आत्मा, ए मेरे प्यारे जीव, तू फंसा हुआ है, तू अज्ञानता है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। मनवा का मतलब मन मत समझना, सोच विचार, एक अवस्था। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता हूँ जागत रही है, तू जाता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रही है, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। तो बंधन से मुक्त रहने का ये एक अच्छा तरीका, संत महात्माओं की दया से, कृपा से समझने की कोशिश करेंगे। सभी को प्रणाम।